तो एग्जांपल करते हैं, a rigid rod of length 4 units slides on a frictionless floor with one end on a frictionless wall. तो ये लैडर जो है किस तरह से स्लाइड कर रही है, एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो ये लैडर जो है वो कुछ इस तरह से स्लाइड कर रही है, वॉल और फ्लोर दोनों के दोनों फ्रिक्शनलेस हैं। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट 0 0 में बी टेकन एज द पॉइंट वेयर द वॉल मीट्स द फ्लोर, है ना। तो लॉजिकली यही होना चाहिए ओरिजिन, तो यही ओरिजिन दे रखा है। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट, लैडर का मिड पॉइंट का लोकस बताना है हमको, जैसे जैसे गिरेगी ये। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको अपन एक्स वाई बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, जो लैडर के जो दो एंड्स हैं, है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सपोज a0 और इसको 0b बोल सकते हैं, ठीक है। तो a जो है वो x के टर्म्स में वो क्या होगा, xy जो है वो मिड पॉइंट है ना, दोनों एंड्स का। तो x जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस 0/2, है ना, बेसिकली a/2। तो a कितना हो गया, 2x के बराबर हो गया। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, है ना, जो y कंपोनेंट्स हैं दोनों पॉइंट्स के, 0 प्लस b/2। तो b जो है वो कितना हो गया, 2y के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं इनको, 2x 0 और इसको लिख सकते हैं 0 2y, ठीक है। अच्छा, लैडर की लेंथ 4 यूनिट्स, ये तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है 0 a और b बोल देते हैं इसको, इसमें हम यदि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारे पास में x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा, है ना, वही अपने को चाहिए। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लैडर जो है 4 यूनिट्स है। तो OA, तो OB स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, है ना, बेसिकली 2x होल स्क्वायर, ये OB स्क्वायर लिखा अपन ने, और OA कितना 2y निकला था अपना, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये जो है लोकस हो गया किसका, मिड पॉइंट का लोकस ये हो गया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं इस सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो 2 है और सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है ना। सर्कल अभी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सर्कल की जनरल इक्वेशन जब सेंटर उसका ओरिजिन पे हो तो जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। तो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, यदि लैडर जो है बिल्कुल कंप्लीटली वर्टिकल होती तो इसका मिड पॉइंट जो है 2 यूनिट्स पे, यहाँ पे कहीं पे होता है ना, ये 2 यूनिट्स पे। और जैसे जैसे लैडर गिरेगी तो ये मिड पॉइंट जो है वो कुछ इस टाइप से ट्रैवल करेगा, है ना। ये क्वार्टर सर्कल अच्छे से बना नहीं है, पर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये सर्कुलर उसमें गिरेगा और लैडर फाइनली, है ना, पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं डायग्राम। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लैडर इन द रेशियो 1:3। द पोर्शन ऑफ द लैडर नियर द फ्लोर बी टेकन एज द स्मॉलर पोर्शन। स्मॉलर पोर्शन मतलब ये 1 वाला पोर्शन जो है वो फ्लोर के पास वाला है, ठीक है। तो अच्छा, ये वाला पॉइंट भी मिटाना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट था ये। तो अपने को किस पॉइंट का लोकस पता करना है, हमको इस पॉइंट का लोकस पता करना है। इसको अगेन अपन एक्स वाई लिख देते हैं, और ये यदि 1 है तो ये 3 है, ठीक है। इस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लैडर को, ठीक है। तो अगेन जैसे पिछली बार अपन ने किया था, है ना, सेम लॉजिक, ए और बी को एक्स और वाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0, है ना, मैं पूरा लिख रहा हूँ, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 3, है ना, 4। तो ये कितना आ गया, 3a/4। तो a जो है वो कितना आ गया, 4x/3 आ गया, ठीक। और इसी तरह से y, तो y कितना हो गया, 1 इंटू बी, है ना, 1 इंटू बी प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो ये आ गया आपका b/4 आ गया। तो b जो है वो कितना आ गया, 4y के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4x/3 0 और 0 4y।
है ना। अगेन सेम चीज है ना, पाइथागोरस थ्योरम हम यदि हम लगा दें तो है ना, ओ बी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं 4x/3 होल स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना है 4y होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर है, ये 4 स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यही लोकस हो गया है ना। अब इस स्क्वायर को खोल करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x²/9 प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो ये लोकस हो गया, ये आपका आंसर।